मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवेसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जेणणे तीर्थं, देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमीचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह, लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नात्रय, मोक्ष मार्ग, ध्यान, इन सभी का स्वरूप बराबर बताया जाता है, जिसकी मुख्यतः हमारी चर्चा ध्यान के आधार से चल रही है। ध्यान में भी आचार्य देव ने 11 से 12 गाथाएं लिखी। उन 11 से 12 गाथाओं की चर्चा की ध्यान किसका करना चाहिए, ध्यान की विषय वस्तु बराबर क्या होती है, ध्यान कैसे बराबर किया जाता है, इसका सारा चित्रण इन गाथाओं में बराबर किया जा रहा है। ऐसे बैठ जाने दीजिए जी। इसी के माध्यम से, इन 12 गाथाओं के माध्यम से ध्यान की चर्चा बराबर चल रही है। 4 ध्यान है, आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जिसमें से हमारी 3 ध्यानों की चर्चा पूर्ण हो चुकी है। आज हमें चौथे ध्यान की चर्चा प्रारंभ करनी है, जो है शुक्ल ध्यान, जो साक्षात मोक्ष का कारण बराबर बनता है। उससे पहले हम संस्थान विचय नाम के धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे थे। कल हमने चारों गतियों के दुख बराबर देखे थे, और चारों गतियों में सभी गतियां बराबर नरक गति देख ली थी, त्रियंच गति देख ली थी, मनुष्य गति देख ली थी। देव पर्याय, देव गति के बारे में भी हमने कुछ वर्णन बराबर बस पढ़ा ही था। आज 5 से 10 मिनट चर्चा करके हम नई चर्चा को आज प्रारंभ करेंगे। मैं इसी विषय को यहीं से आगे बराबर कंटिन्यू करता हूँ। इसी प्रकार देव पर्याय में चलिए, इसी प्रकार देव पर्याय में अर्थात भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी भी जीव अनेक दुखों से दुखी हैं। उनके दुखों का भी विचारें तो शांति और स्थिरता नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ देखते हैं वहाँ ही राग द्वेष परिणति की बहुलता दिखती है। उन देवों को एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी तरह शरीर का कोई रोग नहीं है। वहाँ पे कोई भी देव निर्धन दिखाई नहीं देता, वहाँ पे कोई भी शुदा पीड़ा ऐसी कुछ दिखाई नहीं देती। उसके बावजूद भी किस चीज़ की पीड़ा है देवताओं को भी, देवता को वो मानसिक पीड़ा है, अर्थात वो मन से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये वास्तव में कोई भी रोग हमें होता है तो रोग तभी हमें शरीर को या हमें दुख दे पाता जब वो रोग हमारे मन में चढ़ गया हो। जब तक वो रोग मन तक नहीं जाता तब तक जीव दुखी होता ही नहीं है बराबर। ये कोरोना से आज जितने लोग बीमार नहीं पड़े उतने लोग मानसिक बीमार पड़े कि कहीं मुझे कोरोना हो ना जाए। अब हर चीज़ की पागलपंती की भी एक हद होती है बराबर। अब कोरोना है भी नहीं लेकिन हद इतनी हो गई पर बार बार हाथ धोते रहो, बार बार हाथ धोते रहो, अब यही काम करते रहो, बड़ा दूर थोड़ा दूर बैठो, थोड़ा दूर बैठो, सब मास्क बराबर लगा के जाएंगे हर जगह। मैं सावधानी बराबर ठीक है, लेकिन एक सीमा तक ही बराबर वो ठीक लगती है। जब उसका अतिरेक बराबर हो जाता, मतलब कोरोना हुआ नहीं है लेकिन मन के अंदर कोरोना हो चुका है, वो बैठ चुका है, वो वहम बैठ चुका है, इसलिए मन के माध्यम से बीमार पड़ रहे हैं। किसी भी बीमारी को अगर जीतना है तो हम मन के माध्यम से बराबर जीत सकते हैं। हम विचार करें, हमें वास्तव में हुआ ही नहीं है। जैसे कि भयंकर गर्मी पड़ रही है, हमें भी गर्मी लगती है, और देखा जाए मुनिराज के जीवन में, मुनिराज गर्मी तो सबके लिए एक जैसी है ना,
टेम्परेचर तो सबके लिए एक जैसा है बराबर, लेकिन उनको उसके बावजूद भी गर्मी नहीं लगती और हमें गर्मी लगती रहती है। ऐसा क्यों? बाहर का वातावरण तो दोनों के लिए एक जैसा है, एक अपना मान रखा। मतलब वास्तव में उनकी मानसिकता, ये हमारी मानसिकता कहती है कि ये गर्मी है जो मुझे परेशान कर रही है, और उनकी मानसिकता कहती है कि ये गर्मी मुझे परेशान कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो मैं हूँ वो कभी परेशान होता ही नहीं है। ऐसी सर्दी के बारे में विचार करना, मतलब जितने रोग होते हैं वो शुरुआत उसका मन के माध्यम से होता है। मन से ही रोग को निकाल देंगे तो कोई रोग होगा नहीं। सबसे बड़ी बात है, विचार करें उनको रोग है किस बात का। मानसिक रोग तो बराबर कहा, सबके पास संपत्ति भी पूरी है। वास्तव में इस चीज़ का रोग है कि मेरे पास कम है और दूसरे देवता के पास ज़्यादा है। मेरे पास कम है और दूसरे के पास ज़्यादा है। भोगने के लिए सबके पास भरपूर है, ऐसा नहीं कमी कुछ हो जाएगी, सब कुछ पूर्ण बराबर चलने वाला है। कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि जिस देवांगनाओं से राग करने लग जाते हैं और बाई चांस उनकी आयु पूर्ण हो गई तो उसी में दुखी होने लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसी एक देवांगनाएं की आयु पूर्ण होती है तो दूसरे का जन्म हो जाता है। मतलब कम तो होती नहीं है बराबर, जितनी है उतनी की उतनी बराबर बनी रहती हैं। मतलब ये बात है कि अगर हम करोड़पति हैं तो करोड़पति ही बने रहेंगे, कम नहीं होंगे। उसके बावजूद भी जीव दुखी है कि पहले वाला क्यों चला गया, नया बराबर मिल गया, कि राग जुड़ गया बराबर। इसीलिए यहाँ पर कहा कि वहाँ ही राग द्वेष परिणति की बहुलता दिखाई देती है। बड़े देवता से छोटे देवता नीचे झुक के मैं झुक के बराबर क्यों चलूँ। देखा जाए तो लोभ कषाय की मुख्यता कही जाती है देव पर्याय के अंदर, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भी जीव, मनुष्य पर्याय में भी जीव की लोभ कषाय बराबर दिखाई देती है और मान कषाय बराबर दिखाई देती है। देव भी हमें मान ही बराबर दिखाई देते हैं क्योंकि अपने मान के अंदर बराबर चलते हैं। लेकिन जो भी हो, कषाय तो हमेशा जलाने वाली ही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। नीम की लकड़ी में आग लगे या चंदन की लकड़ी में आग लगे, आग तो एक समान ही है। नहीं कोई कहे कि चंदन की लकड़ी तो ठंडक देती है, अरे चंदन की लकड़ी ठंडक देती है, लेकिन उसको भी जलाएंगे तो वो भी गर्माहट ही देगी, उष्णता जलाएगी ही। इसीलिए राग भी बुरा है और द्वेष भी बुरा है। साथ ही साथ कहा, जब ऊर्ध्व लोक की यह दशा है तो संसार में कहीं पर शांति नहीं मिल सकती। हमें लगता था कि हम ही ज़्यादा सबसे बड़े दुखिया कौन है, हम ही इस जगत के सबसे बड़े दुखिया हैं, लेकिन नहीं, देवता भी दुखी हैं। तो हमें लगता है जब इतने बड़े पदवी वाले भी दुखी हैं तो हम और हमारा दुख कहाँ स्टैंड करता है, हमारा दुख कहीं स्टैंड नहीं करता। इसकी बात हमें समझनी चाहिए। साथ ही साथ अंतिम निष्कर्ष में कुछ पंक्तियाँ लिखी कि सुख केवल निराकुलता में ही है और निराकुलता मोक्ष में है। ये वही बात है, पंडित टोडरमल जी ने भी पहले ही अधिकार के अंदर इस बिंदु को हाईलाइट किया कि वास्तव में दुख तो आकुलता का है। दुख किस बात का है? दुख आकुलता का है, और आकुलता का दूसरा नाम ही वास्तव में दुख है। जीव को आकुलता बार बार सता रही है कि ये काम अभी पूरा नहीं हुआ, इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करो। हमें ट्रेन पकड़नी है तो इस चीज़ की हमें आकुलता बराबर होती जा रही है। जैसे जैसे घड़ी की सुई कम होती जा रही है, टाइम बराबर बढ़ता जा रहा है, हमें लग रहा है कि हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो आकुलता बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? ये आकुलता वास्तव में क्या है? ये आकुलता ही दुख है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि निराकुलता मोक्ष है और निराकुलता बराबर मोक्ष में ही मिलती है। अतः मोक्ष में सुख उपलब्धि हो सकती है और मोक्ष ध्यान से मिलता है, इसीलिए ध्यान करना आवश्यक है। देखा जाए तो ध्यान से रहित कोई भी जीव नहीं है, या तो आर्त ध्यान में होगा या रौर्त ध्यान में होगा या धर्म ध्यान में होगा या शुक्ल ध्यान में होगा। लेकिन यहाँ जिस ध्यान की बात चल रही है वो ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है कि बिना इसके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार संस्थान विषय में चिंतन करना एवं आत्मा को शांति लाभ और निराकुल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः मोक्ष अभिलाषियों का ध्यान करना आवश्यक है। कर्मों को काटने की सामर्थ्य ध्यान में ही है, इसके अलावा कर्मों को काटने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। इससे एक चीज़ हमें बराबर पता लगती है, हम कितनी ही क्रिया कर लें उस क्रिया को करने से कर्म कटने वाले नहीं, क्योंकि कर्म किससे कटेंगे? वास्तव में कर्म कटेंगे ध्यान से। कर्म कटेंगे वास्तव में ध्यान रूपी उस योग के माध्यम से। अभी थोड़े दिन पहले योग दिवस गया ना, योग दिवस सब लोगों ने योगा बराबर कर ली। असली योगा वास्तव में क्या है? असली योगा है तीनों योगों पे काबू पना करके, मतलब तीनों योगों की चंचलता को मिटा के अपने उपयोग के अंदर स्थिर हो जाना, इसका नाम ही वास्तव में ध्यान है। इसकी बात हमें यहाँ पे समझनी चाहिए। चलिए, ये तो हमारे बात हुई धर्म ध्यान की पूर्ण। वो धर्म ध्यान
जो मोक्ष का परंपरा से कारण है, साक्षात कारण नहीं है। मतलब है कारण, लेकिन साथ साथ में चलने वाला कारण बराबर समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शुभ भाव देखे जाते हैं, और जितने भी शुभ भाव देखे जाते हैं वो साथ साथ में तो हो सकते हैं, लेकिन उस शुभ भाव को करते करते जीव मोक्ष में नहीं पहुँच सकता। मतलब दो बातें हैं, शुभ भाव से साथ साथ में तो सहचर तो बराबर दिखाई देते हैं, लेकिन कोई जीव शुभ भाव को करते ही मोक्ष में पहुंच जाए ऐसी बात नहीं है। इसीलिए इसको परंपरा से मोक्ष का कारण तो कहा, साक्षात मोक्ष का कारण नहीं कहा। अब हम अपने उपयोग की सुई को थोड़ा और एकाग्र कर लें, क्योंकि चिंतन ही बराबर चल रहा है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, बिल्कुल उपयोग की सुई को एक जगह बराबर लिया है, क्योंकि अब हम जिस ध्यान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस ध्यान का नाम है बराबर शुक्ल ध्यान। ये देखा जाए तो ये शुक्ल ध्यान जिस पर्याय में, जिस समय में हम अभी हैं, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हम रहते हैं, उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उस शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करना इस समय तो संभव नहीं है। अर्थात पंचम काल में शुक्ल ध्यान तो बराबर नहीं हो सकता, लेकिन धर्म ध्यान तो बराबर हो सकता है। और धर्म ध्यान भी तो मोक्ष का कारण परंपरा से है ही, लेकिन उसके बावजूद भी शुक्ल ध्यान होता क्या है, क्योंकि कभी ना कभी अगर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो शुक्ल ध्यान पूर्वक ही मुक्ति प्राप्त होगी, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आइए शुक्ल ध्यान को बराबर यहाँ से जानना प्रारंभ करते हैं। जैसे सभी के पूर्व में चार चार भेद बताए गए थे, आर्त ध्यान के 4, रौर्त ध्यान के 4, धर्म ध्यान के 4, ऐसे इस ध्यान के भी 4 भेद बराबर आगे आएंगे। इसको समझने के लिए हम सभी आचार्य उमा स्वामी देव की शरण में चलते हैं, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को बराबर खोलते हैं, उसके 9वें अध्याय में मतलब संवर निजरा अधिकार के पास जाते हैं, और 37 नंबर का सूत्र से अब जितने आगे सूत्र बराबर चलने वाले हैं वो सभी इसी के लिए बराबर, इसी शुक्ल ध्यान के लिए समर्पित हैं। माने लगभग 8 से 10 सूत्र इसी के लिए यहाँ पे आचार्य देव ने समर्पित किए हैं। धीरे धीरे इस विषय को बराबर जानेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है। एक एक सूत्र देखेंगे और उसका अर्थ विचारेंगे कि वास्तव में इस सूत्र के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल ध्यान की बात यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सूत्र आचार्य देव ने दिया 9वें अध्याय का, शुक्ले चाद्य पूर्व विदः। आप सभी भी रिपीट कर सकते हैं बराबर, शुक्ले चाद्य पूर्व विदः। बहुत सारे शब्द बराबर हैं, शुक्ले च आद्य पूर्व विदः, ऐसा शब्द हमें बराबर यहाँ पे दिखेगा। क्या कहना चाहते हैं? शुक्ले से तो बात समझ में आ गई कि शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है, और साथ ही में एक शब्द बराबर जोड़ा आद्येय। च को अभी छोड़ दीजिए, शब्द पूरा आद्येय। आद्येय बराबर होता है द्विवचन। आद्येय मतलब होता है प्रारंभ के, लेकिन प्रारंभ के कौन से? प्रारंभ के 2, क्योंकि द्विवचन का प्रयोग आद्येय के अंदर बराबर किया। मतलब शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं उनमें से 2 ध्यान की बात पहले बराबर चल रही है। वो 2 ध्यान कौन से हैं तो उनका नाम अभी धीरे धीरे आगे आएगा, उनके नाम अभी हम बराबर देख लेते हैं। पहले का नाम है पृथक वितर्क विचार, दूसरे का है एकत्व वितर्क अविचार, तीसरे का नाम बराबर क्या है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और चौथे का नाम बराबर क्या है? व्युत्पत्त क्रिया अनिवृत्ति, या इस प्रकार भी इसको बराबर देख सकते हो। 4 भेद बराबर हैं। इनमें से 2 भेदों की पहले बात चल रही है कि शुक्ले आदि, कि शुक्ल ध्यान के जो आदि के 2 भेद हैं वो किसको होंगे बराबर? पूर्व विदः, जो पूर्वों का ज्ञाता होगा उसी को ये शुक्ल ध्यान के 2 भेद बराबर, या उन्हीं को ये 2 ध्यान बराबर होंगे। पूर्व विदः, विदः का विद जो धातु होती है वो ज्ञान के अर्थ में बराबर प्रयोग की जाती है। मतलब एक होता है ज्ञ धातु और एक होती है विद धातु। ज्ञ जैसे ज्ञ शब्द से बनता है सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ ज्ञान के अर्थ में बराबर प्रयोग किया जाता है, ज्ञ माने ज्ञान। ऐसी विद धातु भी ज्ञान के अर्थ में प्रयोग की जाती है, लेकिन कौन सा ज्ञान? तो यहाँ पे कहा पूर्व विद। क्या कहा? पूर्व विद। ये पूर्व विद हमने कहा, पूर्व हमने कहाँ पढ़ा था? किसी को याद आता है क्या? पूर्व हमने कहाँ पढ़ा था? अब कहाँ पढ़ा था? ये तो ठीक है 14 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व, हमने कहाँ पढ़ा था ये विषय? श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर। मतलब जब हमने श्रुत पंचमी सप्ताह देखा था तो हमने बहुत बढ़िया अपने ध्यान लगा के बताया कि वो कहाँ विषय बराबर पढ़ा था। जब हमने 11 अंग और 14 पूर्व द्वादशांग के पाठी, एक तरीके से यहाँ पे पूर्व से कहना चाहते हैं द्वादशांग के पाठी, जो द्वादशांग के पाठी होंगे वास्तव में उन्हीं को शुक्ल ध्यान हो सकता है। और आदि के 2 भेदों की बात पहले चल रही है, इसीलिए यहाँ पे हिंदी में बराबर लिख दिया।
आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद के होते हैं, माने जो पूरे द्वादशांग के ज्ञात हैं। 11 अंग 14 पूर्व, ये 11 अंग जो 14 पूर्व बराबर हैं। 11 अंग कहाँ लिखा, पूर्व भी तो लिखा है। अरे जब 14 पूर्व बराबर आ गए तो 11 अंग उसके अंदर सम्मिलित बराबर समझ लेने चाहिए। और ये वही है जो उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण भी यही हैं, 11 अंग और 14 पूर्व, तो उनका ज्ञाता बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ में सूत्र में एक और शब्द जोड़ा, च शब्द आपको दिखा, च आदि। च से क्या कहना चाहते हैं, च से कहना चाहते हैं पहले की बात, मतलब पहले की बात क्या, धर्म ध्यान की बात बराबर चल रही है। मतलब धर्म ध्यान के ज्ञाता जीवों को भी पूर्व विद का ज्ञान हो सकता है। पॉइंट बराबर क्या चला कि शुक्ल ध्यान के जो भी ध्याता बराबर होंगे उनको तो पूर्व विद का ज्ञान कंपलसरी है ही है, अभी की अपेक्षा से बात बराबर चल रही है। साथ ही साथ जो पूर्व में धर्म ध्यान की बात कर कर आए हैं, तो धर्म ध्यान के ज्ञाता जीवों को भी इस पूर्व विद अर्थात 14 पूर्वों का ज्ञान बराबर हो सकता है। ऐसा ही च शब्द से बराबर पहले समझना चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी बहुत तीव्र, ऐसा नहीं कि सभी को बराबर चाहिए ही हो, इसके अंदर भी बहुत स्पेशल जीव बराबर हम लेने चाहिए, जो जिनका तीव्र पुण्य का उदय हो, उनका तीव्र शयोपशम हो, जिनको पूरा ज्ञान बराबर हो सकता है। ऐसी बात हमें यहाँ पे समझनी चाहिए। तो आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद के होते हैं। लेकिन अभी 2 ही की बात तो हुई, 2 तो अभी आप बचे हैं। उसके लिए आचार्य देव ने अगला सूत्र लिखा परे केवलिनः। क्या लिखा, परे केवलिनः, अर्थात पर माने जो अभी बचे हैं। कौन से 2 बचे हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यू परत, जिसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम बराबर सूक्ष्म, दूसरा नाम उसका समुच्छिन्न, दूसरा नाम क्या है बराबर इसका, समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति, इसका दूसरा नाम बराबर ये भी देखा जाता है। तो 2 भेद बराबर। अभी हम सभी आगे सारे नाम आपको लिखे मिलेंगे बराबर। अभी तो जैसे आचार्य देव ने चर्चा की है उस फ्लो में चर्चा बराबर करते हैं। तो इसलिए लिखा कि जो बाकी हैं वो किसको होते हैं, जो 2 बचे हैं वो केवलियों को बराबर होते हैं। केवल ज्ञान का बराबर ये विषय रहता है। अब केवलियों के ज्ञान का विषय रहता है, इसलिए लिख दिया शेष के 2 शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं। इससे एक बात हमें ये पता लगती है कि जो अंत के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो तो केवलियों को होते हैं, जो पहले के 2 हैं वो श्रुत केवलियों को होते हैं। पहले के 2 तो श्रुत केवलियों को, जिनको श्रुत का ज्ञान हो, किसका ज्ञान हो, श्रुत का ज्ञान हो। और 1-2 आखिरी के किसको होंगे, जो बराबर केवली हो। अब थोड़ी सी यहाँ पे हमें गुणस्थान की बात भी बराबर इस विषय के अंदर जोड़नी पड़ेगी, अगर हमें थोड़ी विषय में स्पष्टता लानी है। हम प्रारंभ से ही प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था आर्त ध्यान। आर्त ध्यान किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक के जीवों को बराबर होता है, पहले गुणस्थान से लेकर 6वें गुणस्थान वर्ती जीवों को आर्त ध्यान बराबर होता है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, जो आर्त ध्यान का चौथा भेद है निदान, वो 6वें गुणस्थान वर्ती जीवों को नहीं होता, वो मात्र पंचम तक ही पाया जाता है। ये क्या है कि आपको लग रहा होगा ये सारी बातें आज क्या चलने वाली हैं, पूरी A to Z ज्ञान की बातें चलेंगी। कोई इसके अंदर ज़्यादा जोक, मतलब कोई मजाक की बात, कोई कहानी किस्से इसके अंदर नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि सीधा आत्मा की बात हम इधर कर रहे हैं कि वास्तव में वो शुक्ल ध्यान बराबर क्या होता है। इसीलिए कोई मजाक की बात, कोई कहानी बराबर आ जाए, ऐसा कोई नहीं चलेगा इस विषय के अंदर। बिल्कुल ज्ञान की सारी बातें चलती जाएंगी। क्या बात चल रही थी, पहले से 6वें गुणस्थान वर्ती जीवों को आर्त ध्यान बराबर होता है। लेकिन 6वें गुणस्थान के अंदर जो आर्त ध्यान के 4 भेद हैं उनमें से 3 तो हो सकते हैं, लेकिन निदान नाम का भेद वहाँ पर नहीं होता। तो ये तो हो गया आर्त ध्यान की बात। अगला ध्यान कौन सा था, रौर्त ध्यान। रौर्त ध्यान कहाँ से कहाँ तक देखा जाता है, पहले गुणस्थान से लेकर पंचम गुणस्थान तक के जीवों को रौर्त ध्यान बराबर देखा जाता है। तो रौर्त ध्यान की बात बराबर हो गई। अगला क्या है, धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान कहाँ से कहाँ तक के जीवों को देखा जाता है, तो 4थे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक के जीवों को ये धर्म ध्यान की विषय वस्तु बराबर देखी जाती है। अब थोड़ा और बढ़ाइए, मतलब 4था, 5वां, 6वां और 7वां, 4 गुणस्थान बराबर हो गए। लेकिन जो ये 7वां गुणस्थान है, 7वें गुणस्थान का नाम क्या है, अप्रमत विरत नाम का गुणस्थान। ये जो अप्रमत विरत गुणस्थान है इसके भी 2 भाग बराबर देखे जाते हैं, अर्थात 7वें गुणस्थान के भी 2 भेद देखे जाते हैं। एक तो बराबर होता है स्वस्थान और एक होता है सातिशय।
मतलब एक हो गया स्वस्थान अप्रमत विरत और एक हो गया सातिशय अप्रमत विरत। इसका मतलब क्या होता है बराबर, स्वस्थान, शब्दों से ही समझना चाहिए, स्वस्थान अपने ही स्थान में बराबर रहना, मतलब सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां छठवां जब तक वे बराबर चलता जा रहा है, ये हो गया स्वस्थान। ये क्या हो गया, स्वस्थान। और एक होता है सातिशय, मतलब अब ये सातवां छठवां ऐसा झूलना बराबर नहीं चलेगा, अब तो श्रेणी मांडने का समय बराबर आ गया है, अब तो आगे श्रेणी चढ़ी जाएगी, श्रेणी का आरोहण किया जाएगा। तो कौन सी सीढ़ी बराबर चढ़ी जाएगी, उपशम श्रेणी है या हमारे पास शपक श्रेणी है। ये दो श्रेणियों की बात अभी मुख्य विषय के अंदर हमारी नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है सातिशय की अब हम यहाँ से बात बराबर करते हैं। ये दो भेद मैंने इसलिए बराबर किए क्योंकि जो धर्म ध्यान के भेद देखे जाते हैं, बताया कि चौथे से लेके सातवें तक पाया जाता है, तो सातवें के मात्र पहले भाग मतलब स्वस्थान तक ही देखा जाता है। सातिशय के अंदर तो विषय वस्तु पूरी आगे जाके बदल जाती है, इसलिए उसकी अपेक्षा दो भेद हमें समझने चाहिए। तो सभी को आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान और धर्म ध्यान के गुणस्थान पता लग गए। आर्त ध्यान के गुणस्थान कौन से हैं, पहले से लेके छठवें गुणस्थान तक। शर्त क्या लगाई बराबर कि निदान नाम का जो ध्यान है वो पांचवें तक ही बराबर रहेगा। अगला क्या है, रौर्त ध्यान कहाँ से कहाँ तक, पहले गुणस्थान से लेकर पंचम गुणस्थान तक के जीवों को बराबर होता है। आगे क्या शर्त, अगला क्या है बराबर, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान किन जीवों को होता है, किन गुणस्थान वर्ती, चौथे से लेके सातवें गुणस्थान। और उसमें सामान्य रूप में सातवां ही बोली है, अपने मन के अंदर विषय के अंदर रखना है बात, इसलिए बस बताइए कि पहले भाग वो सातवें के स्वस्थान तक बराबर। क्योंकि क्या है, सीधी सी बात है, हमें कोई चीज़ रटवानी नहीं है। स्वस्थान के अंदर जब तक वो विकल्प बराबर चल रहा है ना, सातवां छठवां गुणस्थान भी इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि अभी तक वो विकल्पात्मक भूमि गई नहीं है, विकल्प बराबर चल रहे हैं और जितने भी विकल्प हैं वो शुभ विकल्प हैं और शुभ विकल्पों का स्थान तो धर्म ध्यान के अंदर जाता है। क्योंकि अब शुद्ध ध्यान की बात मतलब सीधा अपने शुद्धोपयोग की बात जो अगर की जाएगी उसमें तो किसी प्रकार का विकल्प देखा जाता नहीं है, इसीलिए उसको सातिशय के अंदर देखा गया और इसको कहाँ डाल दिया गया, सातवें के पहले भाग में मतलब स्वस्थान अप्रमत विरत के अंदर डाल दिया गया। अब हम यहाँ पे ये बात बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें आगे इस बात को जानना है, क्योंकि अभी हमें जानना है ना हमारा विषय क्या चल रहा है, शुक्ल ध्यान का। तो शुक्ल ध्यान के भी चार भेद बराबर बताए जाते हैं। अब इन चार भेदों में से जो पहला भेद है, नाम आगे देखेंगे, अभी पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा, ऐसे बोल रहा हूँ, नाम अभी नहीं बोल रहा। पहला है जो पहला भेद शुक्ल ध्यान का बराबर पड़ता है, उस पहले भेद में देखा जाता है कि आठवां गुणस्थान कह लीजिए या सातवें गुणस्थान का वो सातिशय अप्रमत विरत ले लीजिए, तो आठवें से लेकर 11वें गुणस्थान वर्ती जीवों तक ये शुक्ल ध्यान का पहला भेद बराबर पाया जाता है, जिसका नाम पृथक वितर्क सविचार के नाम से इसको देखा जाता है। तो पहला भेद कहाँ से कहाँ तक देखा गया, सातवें के मतलब सातिशय सीधा आठवां ही बोले, आठवें से लेकर 11वें तक, आठवें से लेकर 11वें गुणस्थान वर्ती जीवों को ये पाया जाता है। इतना याद रहेगा। मैं बुलवा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि सुन के जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी में कर देंगे, बोलेंगे तो हो सकता है थोड़ी बातें हमें याद बराबर रह जाए। तो फिर से बोलिए क्या बात की, शुक्ल ध्यान का पहला भेद कौन से गुणस्थान तक, आठवें से लेकर 11वें तक बराबर पाया जाता है। जो इसका दूसरा चरण आ जाइए, शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण मतलब एकत्व वितर्क अविचार, दूसरा भेद बराबर हो गया। ये मात्र 12वें गुणस्थान के अंदर देखा जाता है। किस में देखा जाता है, 12, मतलब ऐसा ध्यान जो एकत्व वितर्क अविचार नाम का ध्यान है, ये मात्र 12वें गुणस्थान वर्ती जीवों को होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इस शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया है, मतलब तीसरा भेद है, जिसका नाम क्या है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अब इसके अंदर क्या है, ये 13वें गुणस्थान के अंत में होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, 13वें गुणस्थान में नहीं बात चल रही है, कहाँ चल रही है, 13वें गुणस्थान के अंत में बराबर होता है। कौन सा ध्यान, तीसरा भेद मतलब तीसरा पाद शुक्ल ध्यान का, जिसका नाम क्या है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। इतना नाम सभी को याद रहेगा, हाँ जी कि ना जी। अभी आगे नाम बराबर आएंगे, आचार्य देव सूत्र बराबर देंगे। तो क्या बात हो गई, जो तीसरा पाद है वो 13वें गुणस्थान में नहीं, 13वें गुणस्थान के अंत में बराबर रहता है। और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। चौथा भेद शुक्ल ध्यान का क्या है, व्युपरत, व्युपरत के नाम से, मतलब व्युपरत क्रिया अनिवृत्ति के नाम से जिसको बराबर देखा जा रहा है। तो इसके अंदर बराबर क्या है, इसके अंदर 14वां गुणस्थान बराबर देखा जाता है। मतलब कि
7वें या यूं कहूँ 8वें से शुरू होके 14वें तक बराबर जाता है। अब कोई पूछे कि सिद्ध भगवान को क्या होता है, अरे सिद्ध भगवान को ध्यान नहीं, वहाँ तो ध्यान का फल उनको बराबर मिल रहा है, क्योंकि जो उन्होंने आज ध्यान किया तो ध्यान का फल क्या है, वो तो ध्यान का फल भोग रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक ध्यान चल रहा था। गुणस्थानों के अंदर हमने 14 के 14 गुणस्थानों में ध्यानों को बराबर बांट दिया, लेकिन सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, सिद्ध भगवान तो अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त है और उस ध्यान का फल भोग रहे हैं वास्तव में। इसकी भी बात आगे बराबर की जाएगी। तो इतना हमें समझ में आया, इसलिए लिखा है यहाँ पे पॉइंट, ये सारी चर्चा शुरू क्यों हुई, लिखा शेष के 2 शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं। और केवली कौन से होते हैं, 13वें गुणस्थानवर्ती और 14वें गुणस्थानवर्ती। इसलिए हमें विषय समझ में आया कि जो 13वें गुणस्थान का अंतिम समय है उधर शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद, और जो 14वां भेद है बराबर वो 14वें गुणस्थान में जिसका नाम है अयोग केवली, ऐसी जगहों पे बराबर होता है। इतना सभी को समझ में आया, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी। अब सबसे बड़ी बात है, इस शुक्ल ध्यान के अंदर किसी भी प्रकार का मात्र शुद्धोपयोग चल रहा है। क्या इस शुक्ल ध्यान के अंदर मात्र जीव का शुद्धोपयोग चल रहा है, अपनी आत्मा का रसा स्वादन बराबर चल रहा है। इसमें भी बहुत सारी बातें आएंगी, जुटते शब्द इसके अंदर दिए गए हैं। शब्द दिया गया विचार, एक शब्द दिया गया इसके अंदर वितर्क, एक शब्द इसके अंदर दिया गया व्यूपरत। इस सारे शब्दों का अर्थ बराबर क्या, आगे जाके देखेंगे कहीं ना कहीं इनके अंदर भी विकल्प देखे जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बात चल रही है, क्या बात की कि शुक्ल ध्यान के जो ध्यानी बराबर हैं उनके ध्यान के अंदर भी विकल्प देखे जाते हैं कि भैया अभी तो मैं सिद्धि बराबर, अभी तो मैं इस मंत्र की सिद्धि कर रहा था, किस मंत्र का ध्यान कर रहा था, अहमेको खलु शुद्धो, अहमेको खलु शुद्धो, अभी तो मैं इसका ध्यान बराबर कर रहा था। अब इससे पलट के मैंने अपना विषय बराबर बदल दिया, अब मेरा ध्यान किसका चल रहा है, अब मेरा ध्यान चल रहा है अप्पा सो परमप्पा, अप्पा सो परमप्पा। अब कोई पूछे कि ध्यान आप क्या बदल रहे हो बराबर, बताओ, वो बताया नहीं जा सकता। पॉइंट टू बी नोटेड। वो चीज़ बताई जा सकती नहीं है कि वो क्या बदल रहा है, लेकिन क्योंकि अभी आगे भेद देखेंगे, इनका स्वरूप समझेंगे तो पता लगेगा। इधर भी विकल्प देखे जाते हैं, लेकिन वो विकल्प इतने सूक्ष्म है और साथ ही साथ शुद्धोपयोग भी बराबर चलता रहता है। कोई कहे कि शुद्धोपयोग भी चल रहा है, विकल्प भी चल रहे हैं, हमें तो बात ही समझ में बराबर नहीं आ रही। ये कोई नई बात है क्या? आप सभी ने पहले सुनी है इस बातों को, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी, सुना है सभी बात ने वास्तव में। लेकिन मैंने हैरानी हूँ आप लोगों ने सुना। अभी तक तो हम इस बात को सुनते हैं कि जिस समय शुद्धोपयोग है उस समय किसी प्रकार का विकल्प ही नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग के अंदर भी सूक्ष्म विकल्प देखा जाता है। अभी बहुत सारी संक्रांतियाँ होंगी आगे जाके, अभी अर्थ संक्रांति होगी, योग संक्रांति होगी, व्यंजन संक्रांति होगी। संक्रांति का मतलब ही होता है उपयोग का पलटना। वो उपयोग पलट रहा है तो उपयोग पलटा तो विकल्प है ना बराबर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे शब्द में एक शब्द अभी आगे जाके आएगा वितर्क, और आगे शब्द आए विचार। अभी सारे इसका अर्थ बराबर देखेंगे, इसके माध्यम से हमें बहुत सारी नई बातें इसके अंदर पता लगेंगी। सीधी सी बात ये है, बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब भी प्रश्न खड़े होंगे हमें विचार आएगा क्या विषय वस्तु चल रही है। ये देखा जाए तो पंचम काल के अंदर तो ये ध्यान होता नहीं है, तो कैसे इसकी अनुभूति होती है। सबसे बड़ी बात है, कोई शुक्ल ध्यान करके आए ना और उससे पूछा जाए कि आपने शुक्ल ध्यान में क्या किया, वो बता नहीं सकता कि मैंने शुक्ल ध्यान में क्या किया। शुक्ल ध्यान में आप क्या क्या विचार कर रहे थे, मतलब विचार से मतलब आप किसका ध्यान कर रहे थे, वो बताया ही नहीं जा सकता। बस एक आत्मा का ध्यान चल रहा था, वो भी हमें शास्त्रों के माध्यम से पता है कि एक आत्मा का ध्यान चल रहा था, लेकिन ध्यान में इतने तल्लीन है कि उसके बारे में आप कुछ पता ही नहीं कि क्या बात बराबर चल रही है। मतलब कोई हमने लाजवाब चीज़ खाई, उसको खाने में इतने लीन हो गए भैया, अब बताया नहीं जा सकता, खाने दो बस इसको। अगर तुम्हें टेस्ट चखना है तो खुद खा लो, लेकिन मेरे से मत पूछो, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बताने के लिए। ऐसा होता है नहीं होता कि शब्द हमारे पास हम अकथनीय हो जाते हैं, अवचनीय हो जाता है, बताने लायक कुछ है ही नहीं, वो चीज़ बताई नहीं जा सकती। शुक्ल ध्यान का वास्तव में ऐसा विषय देखा जाता है। अब सूत्र के अंदर बहुत सारे शब्द आए हैं, उन्हीं का यहाँ पे सामान्य अर्थ बताया गया। सबसे पहले शब्द दिया गया पूर्वविद, तो क्या अर्थ बताया, आदि के 2 शुक्ल ध्यान धारण करने का सामर्थ्य सकल श्रुत के धारी के है, अन्य के नहीं। इस बात की सूचना देने के लिए पूर्वविद विशेषण का ग्रहण किया गया है। थोड़े समय बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा बराबर कि पूर्वविद का ज्ञान जरूरी है या नहीं है, क्योंकि आचार्य देव ने तो हमें निर्देश बराबर दे दिया कि जब तक पूर्वविद का ज्ञान नहीं होगा तब तक शुक्ल ध्यान के पेड़े पे आगे
नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमने तो कुछ कहानियों में सुना है कि हमारे जो शिवभूति मुनिराज थे उनको तो मात्र अष्ट प्रवचन मातृका तक का ज्ञान था, वो 3 समिति और 5 गुप्तियों का ज्ञान था, नमोकार मंत्र भी उनको ढंग से बराबर नहीं आता था, तो उनको बराबर वो सकल श्रुत के ज्ञानी बराबर कैसे हो गए? और उनको तो शुक्ल ध्यान भी हो गया, शुक्ल ध्यान से वो मोक्ष में भी चले गए। हम रोज़ नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो हम तो उनको अर्घ चढ़ाते हैं, अरहंतों के और सिद्धों को, तो उनको कैसा शुक्ल ध्यान बराबर हो गया? उसकी बात भी आगे प्रश्न आगे आने वाला है। साथ ही साथ सूत्र में एक शब्द आया था च। जब भी हमारे आचार्य च शब्द लिखते हैं तो अन्यत्र संस्कृत के अंदर च शब्द का अर्थ मात्र और होता है, लेकिन यहाँ पर जब भी हमारे जैन आचार्य च लिखते हैं उस च शब्द का अर्थ ही अलग होता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं पहले के अक्षर बराबर छुपे होते हैं, उसके अंदर पहले के सूत्रों की विषय वस्तु देखनी चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे? पूर्व कथित धर्म ध्यान के समुच्चय के लिए च शब्द का उल्लेख किया, मतलब धर्म ध्यान के विषय वस्तु भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, मतलब वो उनको भी पूर्वविद के ज्ञाता वे भी हो सकते हैं। क्या लिखा कि पूर्वविद के आदि के पृथक वितर्क विचार एवं एकत्व वितर्क ये 2 ध्यान होते हैं और धर्म ध्यान भी होता है। इतना बिंदु समझ में आ गया? च शब्द धर्म ध्यान के समुच्चय के लिए बराबर लगाया गया है, इसका केवल अर्थ और देखा नहीं जाता। अब जो मैंने आपसे थोड़े समय पहले प्रश्न बराबर अभी किया कि शिवभूति मुनिराज को तो इतना ज्ञान नहीं था, उनको तो सकल श्रुत का ज्ञान नहीं था, तो उनका सारा काम बराबर कैसे हो गया? प्रश्न भी देखिए क्या, वर्तमान में 10 और 14 पूर्व तक का श्रुत ज्ञान नहीं होता, अतः ध्यान कैसे हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड। मैं भी प्रश्न के अंदर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा 10 और 14 पूर्व, बात तो अभी तक 14 पूर्व की चल रही थी, 10 पूर्व क्यों बराबर आ गया? याद कीजिए, इस विषय को भी हमने कहीं ना कहीं देखा था। मुझे 100% गारंटी है ये विषय हमें ख्याल नहीं होगा। हमने श्रुत पंचमी सप्ताह के अंदर ये देखा था कि 9 पूर्वों तक का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ जाता है तो वो 10 पूर्व बराबर हो जाता है। तभी हमने उसको देखा था कि वो अभिन्न 10 पूर्वी और भिन्न 10 पूर्वी, ऐसा बराबर देखा था, भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी। इसलिए यहाँ पे इसको सम्यक ज्ञान के अर्थ में देखा जा रहा है। 10 पूर्व 9 लिखते तो 9 तक का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, इसलिए लिखा वर्तमान में 10 और 14 पूर्व तक का श्रुत ज्ञान नहीं होता, अतः ध्यान कैसे हो सकता है? 10 और 14 पूर्व तक के श्रुत ज्ञान से ध्यान होता है, यह भी उत्सर्ग वचन है, मतलब सबसे उच्च कथन बराबर कर दिया, क्योंकि जिनवाणी हमेशा आगे बढ़ने का उपदेश देती है, कभी नीचे गिरने का उपदेश नहीं देती है। हम आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा, आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा ग्रंथ लिखित है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो कि गृहस्थों के आचरण मतलब कि श्रावक के आचरण के बारे में उसमें उल्लेख किया गया। तो श्रावकों के बारे का उपदेश दिया होगा ना उस ग्रंथ में? नहीं, आचार्य देव ने ग्रंथ की शुरुआत इस प्रेरणा से की कि हमें मुनिव्रत धारण करने चाहिए। पॉइंट क्या उन्होंने लिया? उन्होंने बात ऊंचे पने की कि मुनि व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन अभी मेरी ग्रंथ की जो भी विषय वस्तु है मैं तो अभी श्रावक के धर्म को बराबर समझा रहा हूँ। मतलब हमारा धर्म हमेशा हमें ऊंचा चढ़ना सिखाता, कभी नीचे गिरना नहीं सिखाता। एक और बात आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जब भी अपने मुनिराजों की बात चलती है तो हमेशा ऐसा देखा जाता है, मैं तर्क का विचार दे रहा हूँ, आप सब जब भी मुनिराजों का स्वरूप बराबर मुनिराजों के ग्रंथों में पढ़ेंगे, मतलब मूलाचार, भगवती आराधना, इन ग्रंथों में पढ़ेंगे तो आपको मुनिराज का जीवन वास्तव में पता लगेगा। हमने अपनी कल्पना में मुनिराज का जीवन इतना कठोर समझ रखा है कि हल्की सी भी हमारे मन में कोई भूल कोई दिखे तो हम उन्हें मुनिराज मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब हमने क्या मान रखा है? जो निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करते हो, वास्तव में वही कौन है? वही सच्चे। इतनी शर्तें बराबर लगा दी, 28 मूल गुणों का पालन और साथ ही साथ कैसा? निरतिचार, कोई अतिचार बराबर नहीं होना चाहिए। भैया इसी तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय के अंदर ऐसे मुनिराजों का उल्लेख किया, वो पुलाग बकुश जैसे मुनिराजों का उल्लेख किया गया, वे भी हैं या नहीं है? वे उनके अंदर अतिचार पाए जाते हैं नहीं पाए जाते? मतलब बात ये है, हमने मन में बहुत बड़ी कल्पना सेट कर रखी है कि भैया हम इन्हीं को मानेंगे, बाकियों को नहीं मानेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि जब ग्रंथ को देखते हैं, ये तो अच्छी बात है, हमें उज्ज्वल पक्ष बताया गया, उच्च पक्ष बताया गया कि भैया मुनिराज तो वे ही होते हैं जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और निरतिचार पालन करते हैं। बात 100% सही है, लेकिन ये उत्सर्ग है, इसमें भी बहुत सारे अपवाद देखे
जा सकते हैं। उन अपवादों की चर्चा सारे मूलाचार ग्रंथ में बराबर की गई है। उसकी चर्चा कभी हम मूलाचार ग्रंथ पढ़ें तो हम उसके अंदर चीज़ें देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा कि 14 पूर्वों के ज्ञान जो श्रुत ज्ञान की शर्त बराबर लगाई शुक्ल ध्यान के अंदर, ये तो बहुत उज्जवल पक्ष की बात की, तो उत्सर्ग वचन है। लेकिन नीचे क्या लिखा, अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती का प्रतिपादन करने वाले सारभूत शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान और केवल ज्ञान होता है। होता है नहीं होता? शिवभूति मुनिराज को हुआ है नहीं हुआ? उदाहरण है या नहीं है? अष्टपाउड़ के अंदर आचार्य कुंद देव ने मूल गाथा के अंदर उल्लेख किया इन चीज़ों का। शिवभूति मुनिराज की कथा पूरी बराबर बताई है। अब वो शिवभूति मुनिराज को पूरा शुद्ध ज्ञान का ज्ञान, मतलब पूरा ही सकल शुद्ध ज्ञान तो उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन क्या बात की कि उसका निचोड़ का ज्ञान था, तो भैया वो सारा ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही बराबर हो जाता है। मतलब पॉइंट, सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, अभी तक हम सभी लोग स्वाध्याय इसीलिए करते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए। यहाँ पे कह रहे हैं किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं ना, मैं इसका दूसरा पक्ष बता रहा हूँ। क्या है कि ये जो हमारा ये सूत्र हमारे सामने उपस्थित है ना, ये शुक्ले चाद्य पूर्वविदः, इस सूत्र के ऊपर बहुत मीमांसा, बहुत चर्चाएं विचर्चाएं बहुत सारी होती हैं। हर जगह इस सूत्र के ऊपर अलग पीएचडी बराबर हो सकते हैं इस सूत्र के ऊपर मात्र, क्योंकि चर्चाएं इसके अंदर वास्तव में इतनी गई हैं। कहा जा रहा है सूत्र के अंदर कि शुक्ल ध्यान उसको होगा जो पूर्वविद का ज्ञाता होगा, मतलब पूर्वों का ज्ञाता होगा, और जो पूर्वों का ज्ञाता होगा वो शुक्ल ध्यान का ज्ञाता होगा, उसको शुक्ल ध्यान बराबर होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसका दूसरा अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ तो शिवभूति मुनिराज वो पहला अर्थ हो गया कि नहीं है तो भी वो सारभूत ज्ञान बराबर लेके कार्य बराबर हो जाता है। अरे इस शुक्ल ध्यान के अंदर इतनी ताकत है, अगर ज्ञान नहीं भी है, मात्र प्रयोजन भूत ज्ञान है, वो प्रयोजन ज्ञात शुक्ल ध्यान के आधार से सकल श्रुत में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अभी तक हम जिस ज्ञान को बढ़ाने के लिए भाग रहे हैं वो ज्ञान तो तुरंत हो जाता है। तुरंत कैसे हो जाता है? बस शुक्ल ध्यान कर लीजिए। अब आपको ज़रूरी नहीं है आपको अधिक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। हम क्या है कि अभी तक हम नॉलेज गेन करने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, हाँ जी कि ना जी। हम रोज़ नया पढ़ने चाहते हैं, नया क्या, हम रोज़ नई चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, पुराना नहीं पढ़ना चाहते। ये ग्रंथ मैं भी आप सभी बड़े बड़े बड़प्पन में कह तो दें कि हाँ इसी बात को आप कल भी दोबारा बताइए, परसों भी दोबारा बताइए, 2-3 दिन बाद कहोगे कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ, और एक ही ग्रंथ को बार बार प्रारंभ करें। नहीं नहीं, कुछ नया चाहिए, ज्ञान का विशेष को नया चाहिए ना। ये स्वाध्याय वास्तव में आत्मानुभूति के लिए करता ही नहीं है, ये मात्र ज्ञान को बढ़ाने के लिए करता है। भैया ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय नहीं चाहिए हमें, वो स्वाध्याय तो ज्ञान तो ऑटोमेटिक बराबर बढ़ जाएगा। कैसे? शुक्ल ध्यान कर लीजिए, चाहे रंच मात्र ज्ञान हो, प्रयोजनभूत ज्ञान हो, आपको सकल श्रुत का ज्ञान हो जाए। ताकत है या नहीं हमारे ज्ञान के अंदर? ये हमारे ज्ञान की ताकत है वास्तव में। तभी कहा जाता है ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। एक ज्ञान के अंदर वास्तव में कितनी ताकत है? हमें सकल श्रुत, जो केवली के ज्ञान के अंदर सारी विषय वस्तु आ रही हैं, अभी तक जिसको कुछ ज्ञान नहीं था उसको सब कुछ ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक आत्मा का ज्ञान था। एक आत्मा के ज्ञान से सकल श्रुत का ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान का चमत्कार है या नहीं है? हम बाहर लौकिक चमत्कार देखते फिरते हैं कि भैया बाहर में चमत्कार हो गया तो मज़ा आ गया बराबर, या कोई चमत्कारिक हमने प्रतिमा बराबर देख ली तो हमें आनंद बराबर आ गया कि भैया रात को छत्र हिल गया था या रात को ऐसा कुछ हो गया तो मज़ा आ गया, चमत्कारी प्रतिमा है बराबर। ये चमत्कार में हमें बड़ा उत्साह आता है। अरे हमारे अनंत गुण अनंत चमत्कारिक हैं, उन अनंत गुणों की हमें वास्तव में महिमा नहीं आती। ये ज्ञान गुण की महिमा है हमारे। एक ज्ञान गुण के माध्यम से हम पूर्वविद, पूर्वों के ज्ञाता हो सकते हैं। मात्र किसकी ज़रूरत है? शुक्ल ध्यान की। मतलब पॉइंट क्या चल रहा है? आप 14 पूर्वों के ज्ञाता हो जाइए, आपको शुक्ल ध्यान बराबर है। आप शुक्ल ध्यान कर लीजिए, आपको 14 पूर्वों का ज्ञान, क्योंकि 14 पूर्वों का ज्ञान उसी को होगा जो शुक्ल ध्यान बराबर में लीन, उसका ध्याता हो। क्यों? क्योंकि इतने ज्ञान को धारण करने के लिए भी उतनी पात्रता बराबर चाहिए। 14 पूर्वों की पात्रता को ग्रहण करने की किसको होगी? हम कहते हैं ना, शेरनी का दूध कहाँ टिकता है बराबर? सोने के पात्रता बराबर चाहिए। ऐसा क्यों है कि मिथ्या दृष्टि जीव 9वीं पूर्व से आगे नहीं बढ़ सकता? क्योंकि उसके अंदर उससे ज़्यादा ग्रहण करने की पात्रता नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। पात्रता बराबर चाहिए, हर काम के लिए पात्रता बराबर चाहिए। कोई भी काम किसी को सौंपा जाता है तो पात्रता देख के ही बराबर सौंपा जाता है। आज जितनी भी नौकरियां निकलती हैं, अखबार के अंदर नौकरी निकलती है, उसमें लिखा होता है कि इतनी पात्रता मिनिमम से मिनिमम हमें बराबर चाहिए। बिना पात्रता के कोई जॉब नहीं मिलती, कोई काम बराबर नहीं किया जा सकता। हर जगह के अंदर पात्रता लगती है। हम कह रहे हैं कि 14 पूर्वों के ज्ञान होने के लिए मात्र एक पात्रता चाहिए, वो है एक आत्मा का ज्ञान और ध्यान, और कुछ नहीं चाहिए। हमें अधिक शास्त्रों का ज्ञान नहीं चाहिए।
चाहिए क्या? हाँ जी कि ना जी? हमें अधिक शास्त्रों का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें 100 शास्त्र नहीं पढ़ने, हमें एक शास्त्र को 100 बार पढ़ना है। अंतर दोनों बातों में बहुत अंतर है। हम अभी ज्ञान कि भैया इस ग्रंथ के अंदर क्या है, जब बहुत ज़्यादा नॉलेज बराबर हो जाती है ना, तो भैया इस ग्रंथ के अंदर ये है, इस ग्रंथ के अंदर ठीक है, अब पढ़ रखा है तो सारी बातें बराबर आती हैं। आप लोगों को भी उत्साह आता है, कोई बात मुझे याद नहीं आती तो आप बताते ना, हाँ ये चीज़ वहाँ पे बराबर लिखी है, छिड़ाला में भी ऐसी लिखी है, यहाँ पे भी। अच्छी बात है, हमने स्वाध्याय बराबर किया है, स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे स्वाध्याय की जो दिशा है वो ज्ञान को बढ़ाने में जा रही है, वो ज्ञान को लेवल बढ़ाने में जा रही है। लेकिन ये ज्ञान बढ़ जाएगा तो वास्तव में क्या हो जाएगा? एक ठोकर लगेगी सब चला जाएगा। एक ठोकर लगते ही सब कुछ जीरो बराबर हो जाता है, समय बराबर नहीं लगता। शयोक्षम ज्ञान है, ज्ञान ही तो बराबर बढ़ाते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार आत्मज्ञान प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद जितना ज्ञान बढ़ाना है उतना ज्ञान बढ़ाते रहें। लेकिन एक बार क्या बढ़ाना है, एक बार क्या प्राप्त करना है? आत्मज्ञान बराबर प्राप्त करना है। इसीलिए सारी बातें हम कह रहे हैं, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। उधर ये नहीं कहा कि तीन भुवन का सार, द्रव्य संग्रह, समय सार, नियम सार, इन सब ग्रंथों का नाम नहीं किया, पूरी जिनवाणी का नाम उल्लेख नहीं किया। क्या उल्लेख किया? वीतराग विज्ञान। क्योंकि वीतराग विज्ञान की प्राप्ति जिसको हो गई उसको 3 भुवन का ज्ञान बराबर हो जाएगा। इतनी बात है बराबर। यही शुक्ल ध्यान की हमें बात बराबर यहाँ पे समझनी चाहिए। तो यही बात हमने की कि 10 और 14 पूर्व तक का शुद्ध ज्ञान नहीं, बात बराबर। अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती का प्रतिपादन करने वाले सारभूत शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान और केवल ज्ञान होता है। ये अपवाद कथन है। श्रेय कथन या श्रेयस्कर कथन, उत्सर्ग वचन तो यही है कि शर्त बराबर लगाई आचार्य देव ने, उमा स्वामी देव ने। क्या शर्त लगाई? क्या शर्त बराबर लगाई? कि पूर्वों का ज्ञान बराबर होना चाहिए। वो 14 मतलब 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञाता होना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र के वास्तव में एक एक सूत्र के अंदर इतना मर्म भरा हुआ है। हम कभी जब स्वाध्याय की चर्चा करते हैं ना, तो स्वाध्याय के 5 भेद बताए जाते हैं। मैं थोड़ी विषय से अलग हटके मैं तत्वार्थ सूत्र की महिमा आपके चित्त में लाना चाहता हूँ कि तत्वार्थ सूत्र की कितनी महिमा है हमारे जिन शासन में। जब भी 12 तपों की बात चलती है तो 10वां तप स्वाध्याय है, और जब उसके 5 भेद बताए जाते हैं, कौन से भेद बताए जाते हैं? वाचना, पृच्छना। समझ में नहीं आया, सबने एक साथ नहीं बोले, याद नहीं है कि सभी को? पहले वाचना, दूसरा, तीसरा अनुप्रेक्षा तीसरे पे है, चौथे पे और 5वें पे धर्मोपदेश। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जिस समय स्वाध्याय के 5 भेद बताए ना आचार्य देव ने, ये किसके भेद हैं? स्वाध्याय का। सबसे पहला भेद बताया वाचना। क्या बताया? वाचना। जिस समय ग्रंथ लिखे ही नहीं गए थे उस समय वाचना कैसी? स्वाध्याय के 5 भेद बताए आचार्य देव ने। उस समय थोड़े समय पहले ही तो ग्रंथ लिखे जाने प्रारंभ हुए थे। प्रारंभ काल में ही तो आचार्य उमा स्वामी देव ने ग्रंथ लिखा था। ये आचार्य कुंद देव के ही तो शिष्य थे आचार्य उमा स्वामी देव, उनके पट शिष्य थे बराबर। 2000 साल पहले जिनवाणी लिखी कितने पुराने साल, इससे ज़्यादा पुरानी तो नहीं है बराबर। आदि के ग्रंथ बराबर देखे जाते हैं। आचार्य देव ने क्यों लिखा? उस समय में तो स्वाध्याय वाचना क्या, तो लिखा ही नहीं है तो वाचना किसकी करेंगे? कभी आपने प्रश्न किया है? कभी हुआ आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हुए प्रश्न मेरा समझ में आ रहा है आप सभी को? जिस समय ग्रंथ लिखे ही नहीं, क्योंकि शुद्ध से काम चल रहा था ना, सुन के काम, जो सुन के काम चल रहा था उसमें वाचना कैसे करें हम? तो श्रवण हुआ ना, वो तो श्रवण लिख देते उधर। वाचना पॉइंट बहुत गजब का है वास्तव में। वाचना क्यों लिखा उधर? वाचना का मतलब तो यही होता ना, शास्त्र खोल के उसको वाचना, पढ़ना बराबर, पढ़ना। अब पढ़ना तो उस समय तो पहले के समय में लिखे ही नहीं गए थे ग्रंथ, किसकी वाचना हम करें? और आपने स्वाध्याय के बता दिए। किसकी? जो याद था ना, जी वो तो बोलना बराबर हो गया, उसको बोलने में लेंगे। नहीं यही तो बात है। अपने क्या है कि जितना हम गहराई में उतरना चाहते हैं ना, इतनी गहराई का उत्तर मैं देने नहीं वाला हूँ अभी। आप ज़्यादा ही गहराई के अंदर उतर गए कि अपने आप को वाचना, अपने आप को पढ़ना। इसके पीछे का ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उत्तर मैं पहले बराबर दे चुका हूँ। उस समय जिनवाणी लिखी जानी प्रारंभ हो चुकी थी। उनको पता है कि अगर वो सुनना ही सुनना लिखेंगे, कि श्रवण लिख देते, स्वाध्याय के 5 भेदों में श्रवण लिख देते, तो श्रवण परंपरा से जिनवाणी आगे तक नहीं जाने वाली थी।
क्या जी? लिखी नहीं जाती। मतलब बात सबसे बड़ी ये है, मात्र सुन सुन के काम चल रहा होता तो जिनवाणी लिखी क्यों जाती? उनको लगा ना, आचार्य धरसेन को ऐसा विकल्प आया ना कि जिनवाणी का बराबर लोप होता जा रहा है, अगर नहीं इसको लिखा जाएगा, क्योंकि अब लिखा है तो कोई पढ़ने वाला भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर लिख दिया पढ़ने वाला नहीं है तो जिनवाणी का सबसे बड़ा अभिनय हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला बिंदु लिखा वाचना, क्योंकि वाचना करेगा, बराबर सुनना तो चल ही रहा है इसका। हमने स्वाध्याय के 5 अन्यत्र 5 भेद भी देखे, तो उसके अंदर पहला श्रवण ही था बराबर, याद है सभी को? 5 भेद, श्रवण, गहन, क्या, मनन, परिणमन, ये सारे भेद बराबर देखे थे। धारण, निर्धारण, सारे 5 भेद देखे थे, उसमें था ना श्रवण बराबर। बात सीधी सी ये है, एक एक सूत्र के अंदर आचार्य देव ने बहुत मर्म भरा है, मात्र छोटा सा सूत्र है, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत बड़ी हम बराबर देख सकते हैं। अभी तो हम थोड़े विषय को और आगे बराबर बढ़ाते हैं। एक और प्रश्न हमारे सामने आता है कि पंचम काल में ध्यान नहीं है क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है। तो लिखा कि इस समय शुक्ल ध्यान नहीं है परंतु धर्म ध्यान होता है। यह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित के होता है, जो विषयों में स्थित है उसके ये धर्म ध्यान नहीं होता, जो अपने स्वभाव में स्थित है उसको तो ज़रूर होता है। अब जिन ध्यानों की जितनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, अब उनका सूत्र बराबर यहाँ पे आचार्य देव ने लिखा। आइए इस सूत्र को 39 नंबर के सूत्र को इधर से पढ़ते हैं। क्या लिखा? पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवृत्तिनी। बराबर पढ़ने में आया। पहला शब्द है पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, ये एक शब्द है। व्युपरत क्रिया निवृत्ति, ये एक शब्द है। इतना समझ में आया? 4 भेद आ गए। पहला उन्होंने दिया पृथकत्व और एकत्व, 2 आ गए। इसमें एक शब्द बराबर जोड़ा वितर्क, क्योंकि वितर्क शब्द दोनों के साथ लगेगा। मतलब पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, एक शब्द इसके अंदर मिसिंग है जो है विचार, मतलब पूरे नाम के अंदर। उसकी चर्चा आगे क्रम से बराबर आएगी। तो पृथकत्व एकत्व वितर्क 2 नाम हो गए। सूक्ष्म क्रियापाती, ये तीसरा भेद हो गया। और व्युपरत क्रिया निवृत्तिनी, ये कौन सा? ये चौथा भेद। ये नाम याद हो गए सभी को? नाम याद होंगे तो विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, अन्यत्र नहीं बढ़ाएंगे। नाम याद हो गए आपको? 4 नाम। अभी मैं आपको समय देता हूँ 2 मिनट का। 4 नाम याद हैं? मैं 2 मिनट शांत रहते हैं, आप बार बार अपने मन में रिपीट कर लो 4 नाम, क्योंकि चर्चाएं तभी आगे बढ़ा पाएंगे, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। याद कर लीजिए, 2 मिनट देता हूँ सभी को, देख देख के याद कीजिए। सभी से बराबर सुना जाएगा, एक एक से। अभी नहीं सुना, इसको याद है उससे नहीं सुनना। हो गए याद? पक्के याद चाहिए। अब इसके अंदर हम खेल नहीं करेंगे, पहले पूछेंगे ये नहीं। अब मैं हटा भी दूँ तो आपको याद है बराबर? देख के एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर मैं पूछूंगा। पहला भेद क्या है, देख के बताइए। यहाँ पे नीचे लिखा ना अर्थ के अंदर, अर्थ को भी बराबर देख सकते हैं। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, सभी को याद। पृथक 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 वितर्क, नाम के अंदर क्या क्या है? अभी तक आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के भेद हम करते रहते हैं ना। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते रहते हैं, इनके भेद हमें याद रहते हैं बराबर। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह याद रहते हैं, इनके अपोजिट क्या है हमें याद नहीं रहते बराबर। क्या है? अब ये याद नहीं है इसलिए ये याद करा रहा हूं। याद हो गए सभी को? हटा दूँ? अब मैं हटा दूँ तो कौन सुनाएगा सबसे पहले? अंकल को याद हो गए, अंकल सुनाएंगे सबसे पहले। बोलिए। पहला, बहुत बढ़िया, बहुत सुन। मुझे पता है हमारी सभा जितनी भी है सब स्वाध्यायी है, सबको सारे भेद याद हैं वैसे, लेकिन बस थोड़ी अट्रैक्शन लोगों में क्रेज बना रहा है, हाँ याद करना है, इसकी वजह से सारी चीज़ें बराबर करते हैं। आप सुना दीजिए 4। आप सुना दीजिए 4। आप सुना दीजिए अनिल जी 4।
सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, बहुत सुंदर। चौथा, देख लीजिए कोई बात नहीं, अरे याद होने चाहिए, बस बात ये है। व्युपरत क्रिया निवृत्ति, क्रिया निवृत्ति, आप 4 बता दीजिए। क्रिया शब्द, सबसे बड़ी बात, परीक्षा तो इधर लोगों की बैठी हुई है, बाकी लोग तो एक बार को देख भी सकते हैं, इधर से तो पूरी गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा बराबर। वहाँ से तो थोड़ी नज़रें टेढ़ी करके देख भी लिया जाए एक बार को, यहाँ से तो बिल्कुल ही ऊपर करो तो 4 दिखाई देंगे बराबर। तो 4 याद हो गए। पहला पृथकत वितर्क, दूसरा एकत्व वितर्क, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और चौथा व्युपरत क्रिया निवृत्ति। ये 4 शुक्ल ध्यान के भेद हैं। इनके अंदर भी एक एक का स्वरूप अपना बहुत गजब का है कि अब यहाँ पे शब्द वितर्क क्यों जोड़ा गया, आचार्य देव आगे सूत्र देंगे वितर्क का मतलब क्या है। एक शब्द आगे जुड़ेगा इसी के अंदर विचार, और एक जुड़ेगा अविचार, तो विचार का मतलब क्या है और अविचार का मतलब क्या है। यहाँ पे सूक्ष्म क्रिया का मतलब क्या है, और व्युपरत जिसका दूसरा नाम समुच्छिन्न के नाम से भी बराबर हम इसको आगे देखेंगे। इन सब का मतलब हम आगे आने वाले दिनों में बराबर जानेंगे। आज थोड़ी सी भी चर्चा प्रारंभ करूंगा तो अधूरी रह जाएगी। 4 भेद हम सभी को याद हो चुके हैं, एक बार 4 भेद हम बराबर बोलें, उसके बाद आज की बात को हम यहीं पे पूर्ण बराबर करेंगे। पहला भेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो याद हो गए थे ना, इसलिए बंद कर दिया बराबर। व्युपरत क्रिया निवृत्ति, ये 4 भेद बराबर याद हो गए। अब क्या है, अगर इसको कल तक याद रखना है तो एक बार बस तत्वार सूत्र निकालिए, 9वां अध्याय लीजिए, 9वें अध्याय का ये कौन सा सूत्र है, 39 नंबर का सूत्र है। दिन में 3-4 बार पाठ कर लीजिए, घर जाते जाते बोलते बोलते 3-4 बार बोल लीजिए, गारंटीड याद हो जाएगा। घर में 4 लोगों को और बता दीजिए 4 नाम कि भैया तेरा नाम ये, आज से तेरा नाम ये, तेरा नाम ये, तो उसका नाम भूल जाइए। अगर घर में कोई भी रहता है, उसका वो नाम रामू श्यामू कोई भी चेंज कर दीजिए, उसका नाम XYZ ये रख दीजिए, आपको नाम याद रहेगा बराबर। तो याद करने की टेक्निक है बस, और कोई बात नहीं। तो हम सभी को शुक्ल ध्यान बराबर हो, हम सभी शुक्ल ध्यान लगा के अपनी आत्मा में पहुँचें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम। कल बराबर 7:30 से स्वाध्याय हमारा रहेगा, सोमवार और मंगलवार के दिन 7:30 से 8:15 तक, और बुधवार से वही हमारा सेंटेंस 8 बजे से चलेगा। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजा